हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें टेंस बनाते समय किन किन प्रोनाउंस की ज़रूरत होती है। तो उन प्रोनाउंस को हम इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं आपको आज वही बताऊंगी। जैसे कि मैं के लिए हम क्या लगाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो हम वो नाउन बोल रहे हैं, लेकिन नाम की जगह पर जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस हमारे क्या क्या होते हैं वो बताऊँगी, और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। मैं के लिए हमारी इंग्लिश बनती है आए। इसको हम आई नहीं पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे। आए। तुम या आप। तुम या आप के लिए हम दोनों के लिए यू का यूज़ करते हैं, YOU। ये होता है हमारा यू। इसके अलावा हमारा आता है बह। अगर लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे, और लड़की है तो अगर हमारा ये लड़के की बात कर रहे हैं हम तो ही, और लड़की की बात कर रहे हैं तो SHE शी। तो ये हमारा होता है लड़की के लिए। ठीक। इसके अलावा कोई वस्तु वगैरह होती है, वैसे तो हम वो करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ पर दिस का यूज़ भी कर सकते हैं। दिस। तो हम की क्या होती है, WE हम। मेरा या मेरी के लिए हम लगाते हैं माई। माइन भी लगाते हैं। माई और माइन दोनों किसके लिए लगाते हैं, माई के लिए, मतलब मेरे के लिए। मेरा हो या मेरी हो तो हम माई या माइन का यूज़ करेंगे। माई का यूज़ हम तब करते हैं जब हम आगे उस नाउन का नाम लेते हैं। जैसे मैंने कहा यह है पेन मेरा है, तो मैं बोल दूंगी दिस इज़ माई पेन। लेकिन माइन का यूज़ मैं तब करूंगी जब मैं चीज़ दिखाकर बात कर रही हूँ और चीज़ का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं सिंपल से इस पर बोल दूंगी दिस इज़ माइन। सामने वाला समझ जाएगा कि मैं अपने इस पेन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं पेन बोलूँगी तो मैं माई का यूज़ करूँगी। तो हमें समझ में आया, मेरा या मेरी के लिए माई का यूज़ होता है और माइन का यूज़ होता है। माई का यूज़ तब होता है जब हमें इसके बाद में नाउन का यूज़ करना हो, और जब नाउन का यूज़ हम नहीं करते हैं तो माइन का यूज़ लगाते हैं। तुम्हारी या तुम्हारा, आपकी, आपका, इन सारे वर्ड के लिए हम लगाते हैं YOUR योर। हमारा या हमारी के लिए हम लगाते हैं OUR। उसका यानी कि लड़के की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, हिज। और उसकी यानी कि लड़की की बात हो रही है, क्या लगाएंगे, हर। बे कौन होते हैं, दे। ठीक। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं जो हमें सेंटेंस बनाते समय नीड होगी, जिनकी, और हमें पता होने चाहिए कि इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं। सो आप लोगों को ये अच्छे से याद करने हैं। आई के लिए हम लगाते, मैं के लिए आए, तुम, आप तो यू, वह लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, दिस, दीज। हम के लिए वी, मेरी के लिए माइन का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, जब हम नाउन का यूज़ नाम नहीं लेते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इन सारे वर्ड के लिए योर का यूज़ करते हैं। हमारा तो आर या हमारी। उसका, लड़के की बात हो रही है तो हिज, लड़की की बात हो रही है तो हर। दे होता है बे। तो इतने हमने अभी प्रोनाउंस कर लिए। अब हम कुछ वर्ब देखते हैं, वर्ब हमारी क्या क्या रहेंगी। जैसे कि हमारी पहली वर्ब हमने यहाँ पे लिखी है जागना। सुबह को जब हम उठते हैं ना, तो उस वाले उठने को यानी कि जागने को हम बोलते हैं बैकअप। गेटअप भी बोलते हैं। ठीक है। WAKE वेक, UP अप, बेकअप, गेट अप। तो ये होती है हमारी जागने की। जाना, कहीं जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, GO गो। आना, तो आने की क्या लगाते हैं, कम, COME कम। ये मैं आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बता रही हूँ अभी। ठीक है। इसमें हमारी क्या हो गई, जागने की बैकअप, जाने की गो, आने की कम, हंसना लाफ, LAUGH लाफ। देखिए कुछ यहाँ पे रहता है कि लाफ, कुछ बच्चे स्माइल लिख देते हैं, हैप्पी लिख देते हैं, वो सब हमें नहीं लिखना होता है। हंसना लिखा है, हंसने की बात हो रही है, यानी कि लाफ लिखेंगे। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या रहता है। देखिए लाफ होता है जब हम हंस रहे हैं, जैसे कि हमारे दांत दिख रहे हैं हंसते टाइम, तो हम लिखेंगे लाफ। लेकिन सिर्फ हम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उस सेंस में हम स्माइल बोलते हैं। हैप्पी हम जब बोलते हैं जब हमारा दिल खुश होता है, हम अंदर से खुश होते हैं किसी भी बात को लेकर। जैसे कि बच्चा है कोई, किस तक कब खुश होगा, जब वो क्लास में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है फर्स्ट आएगा तो बहुत खुश होगा। तो उस कंडीशन में जो उसकी खुशी है उसको हम हैप्पी बोलेंगे, उस जगह पे हम लाफ का यूज़ नहीं करेंगे। रोना, रोने की रहती है WEEP वीप, और क्राई, CRY क्राई। नहाना, नहाना की होती है बात। कपड़े, क्लोथ्स।
धोना, धोने की होती है हमारी वॉश। अगर हम कुछ भी धोते हैं जैसे कि कपड़े धोए तो क्लॉथ वॉश कर रहे हैं, हैंड वॉश, माउथ वॉश। खेलना, खेलने की होती है प्ले, PLAY प्ले। कूदना, कूदना की होती है जंप। भागना या दौड़ना होती है रन, RUN रन। काम, हमारा कोई काम है उसे हम बोलते हैं वर्क। ठीक। मंदिर, तो मंदिर के लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। पानी, पानी को हम बोलते हैं वाटर। दूध, दूध को बोलते हैं इंग्लिश में मिल्क। फूल, फूल को बोलते हैं फ्लावर। फूल तोड़ना, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए कि माली फूल तोड़ता है तो फूल तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? फूल तोड़ने के लिए एक फ्रेज होती है प्लक द फ्लावर। ठीक। खेत जोतना, खेत जोतने की होती है प्लो द फील्ड। बोलना, बोलने की होती है स्पीक या टेल। लिखना, लिखने की होती है राइट, WRITE राइट। पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, READ रीड। पाठ, पाठ को हम बोलते हैं लेसन। पाठ, हमारा कोई पाठ है तो हम क्या बोलेंगे उसे? लेसन, LESSON लेसन। खाना, तो हम यहाँ पे खाने की बात कर रहे हैं, मतलब जो मैं खा रही हूँ ना, मुंह में ले रही हूँ, उस समय पे हमारा जो खाना है, जैसे कि मैं सेब खा रही हूँ या कुछ भी ले लिया तो मैं क्या बोलूँगी? ईट एप्पल। तो उस समय पे जब हमारा खाना होता है ना तो वो होता है हमारा ईट। ईट, ईट खाना, जो भोजन है उसके लिए हम बोलते हैं फूड। जो हमारा भोजन है, जो हम खा रहे हैं ना, वो फूड है, और जैसे जो हमारी एक्टिविटी हो रही है खाने की वो ईट है। ठीक। इसके अलावा हम आते हैं झूठ। झूठ हमारा होता है लाई, LIE लाई। पसंद, पसंद करना कोई चीज़ तो लाइक बोलते हैं। तो कभी कभी हम बोल देते हैं आई लव दिस बुक या आई लाइक दिस बुक, इस तरीके से। पास, हमारे पास में है तो यानी कि नियर, NEAR नियर। हमसे बहुत दूर है कोई चीज़ तो फार। पकाना, यानी कि खाना, भोजन, और उसको खाना ईट, और पकाना कुक। कविता, कविता जो 4 लाइनों की हम याद करते हैं ना वो होती है कविता, उसे बोलते हैं पोयम। कहानी, जो बहुत लंबी चौड़ी होती है, जैसे कि खरगोश और कछुए वाली, वो पूरी कहानी है तो उसको हम बोलेंगे स्टोरी। और जो हम याद करते हैं ना, जो 4-4 लाइनों की, 8 लाइनों की, तो वो होती है हमारी पोयम। ठीक है। गाली देना, तो पूरी गाली देने को हम बोलते हैं एब्यूज़। नदी, नदी होती है हमारी रिवर। भौंकना, भौंकना होती है वार्क। कुत्ता भौंक रहा है तो हम बोलेंगे वार्क। प्रेम, प्रेम प्यार होता है लव। और घृणा, घृणा यानी कि नफ़रत, तो नफ़रत हमारी होती है हेट, HATE हेट। पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा तो क्या बोलेंगे? कैच। चमकना यानी कि शाइन, आसमान में तारे चमक रहे हैं तो क्या? शाइन। खरीदना, खरीदना की होती है VUY और होती है परचेज। तो हम ये दोनों का हमारा क्या रहता है कि जब हम कोई हल्की फुल्की चीज़ खरीद रहे हैं, सस्ती मद्दी, तो वो हमारी वाई में आ जाती है। लेकिन परचेज, परचेज जब हम बहुत महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने बहुत सारा सामान खरीदा, माना कि हम एक दुकान खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा सामान खरीदना होगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे परचेज। और वैसे अगर हम कोई वैसी चीज़ ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा रहेगा वाई। बेचना होती है सेल। उड़ना, उड़ाना, जैसे कि मैं पतंग उड़ाता हूँ तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगी? FLY फ्लाई। अगर पंछी उड़ रहे हैं तो उनके उड़ने को भी हम फ्लाई बोलेंगे और उड़ाने के लिए भी फ्लाई बोलेंगे। बनाना, किसी चीज़ को बनाना, जैसे कि निर्माण करना किसी चीज़ का, तो हम बोलते हैं मेक। जैसे कि एक सुनार है और वो क्या कर रहा है? अंगूठी बना रहा है सोने से, तो वो जो अंगूठी बना रहा है ना, तो उसको मेक बोलेंगे, मेक अ रिंग। शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज़। आसमान, आसमान के लिए बोलते हैं SKY स्काई। माली, माली होता है गार्डनर। सिपाही, सिपाही होते हैं पुलिस। वैसे तो हम इसे पुलिस बोलते हैं लेकिन लिखने में इसे पुलिस लिखते हैं। चोर, चोर होता है थीफ। सुनार, सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ, सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। ठीक। बढ़ई, बढ़ई को हम बोलते हैं कारपेंटर। छत, छत होती है हमारी रूफ।
बुलाना, किसी को बुलाना, पुकारना, तो ये वर्ड हमारे रहते हैं जैसे कि कॉल, कॉल। पीना, ड्रिंक, पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना, ड्रिंक। सोना यानी कि स्लिप। पत्र, लेटर। गाना यानी कि जब हम गा रहे हैं ना, जो हमारी आवाज़ निकल रही है, गा रहे हैं, तो उस गाने को हम बोलते हैं सिंग, ठीक। और जो हमारा गीत होता है उस वाले गाने को बोलते हैं सॉन्ग। मीना गाना गाती है तो हम बोलेंगे सिंग आ सॉन्ग। जो उसकी गाना हो रहा है ना, जो वो गा रही है, तो वो उसकी वर्ब है। और क्या गा रही है? गीत, गाना, तो वो हमारा सॉन्ग है। बैठना यानी कि सिट। खड़ा, स्टैंड। सड़क, रोड। नौकर, सर्वेंट। अध्यापक, टीचर। बच्चा, एक बच्चे की बात हो रही है तो हम बोलेंगे चाइल्ड। ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रन। यहाँ पर हम बहुवचन बनाने के लिए चाइल्ड में एस या ई एस नहीं बल्कि चिल्ड्रन करते हैं। ये क्यों करते हैं मैं आगे समझाऊंगी आपको। डुबोना यानी कि डिप करना। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अपनी उंगली पानी में डुबोई, तो यानी कि क्या करी? डिप करी, ठीक। उसके बाद घसीटना, घसीटना होता है ड्रैग। घसीटना, किसी भी चीज़ को घसीटना। जैसे कि मान लिया कि बच्चा है और टीचर ने उससे कुर्सी मंगाई, तो जो कुर्सी है ना वो उठा नहीं पा रहा है, तो वो उस कुर्सी को क्या करेगा? घसीट के लाएगा, तो उस घसीटने को बोलते हैं ड्रैग। कोशिश यानी कि ट्राई। रगड़ना, रगड़ना होता है रब करना, RUV, रफ नहीं, इसे रब बोलते हैं, ठीक। चिपकाना यानी कि स्टिक, किसी चीज़ को चिपकाना। चबाना होता है च्यू। जैसे कि मैंने अगर कुछ ये बता दिया रगड़ना। जैसे कि मान लिया कि मैं कपड़े धो रही हूँ और कपड़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा ब्रश रगड़ दिया, ठीक। उस कंडीशन में बोलूँगी रब करना। चिपकाना, किसी भी चीज़ को, कोई जैसे कि इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं या कोई नई कोचिंग खुली है, कुछ भी है, तो उसके पोस्टर चिपकाए जाते हैं ना, तो उस वाले चिपकाने को हम बोलते हैं स्टिक। चबाना, खाना चबाना, तो कोई चीज़ हम चबा रहे हैं तो उसको चबाने को बोलते हैं च्यू। जैसे कि चिंगम चबा रहे हैं, ठीक। हाँफना, तो हाँफना, हाँफने की होती है हमारी गैस्प। जैसे कि मैं दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि हाँफ गया, तो जब हम दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं ना, उस वाले हाँफने को हम बोलते हैं गैस्प। सच होता है हमारा ट्रुथ। पंछी को हम बोलते हैं बर्ड्स, ठीक। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस, हमारे सेंटेंस बनाते समय क्या क्या प्रोनाउंस यूज़ होंगे, किन किन वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जिन जिन वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने अभी आपको उन वर्ब के इंग्लिश बता दिए कि इंग्लिश में इन वर्ब को क्या बोलते हैं। अभी आपको ये सब याद रखना है। जब मैं आपको सेंटेंस बनवाऊंगी उस समय पे आपके ये काम आएंगी, जितने भी प्रोनाउंस बताए हैं आपको और वर्ब बताए हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको टेंस करवाऊँ। बाकी वैसे तो कुछ रहा नहीं है अभी टेंस के लिए बताने के लिए, अब मैं सीधे आपकी प्रैक्टिस ही करवाऊँगी। ओके, सो बाय।